नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 10 अगस्त 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर नज़र डालेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है, जिससे आप सभी वीडियो की अपडेट्स और साथ में जो PDF फाइल है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 तक सबसे ज़्यादा सैन्य विमान जो कि युद्ध में काम आते हैं किस देश के पास मौजूद हैं? तो सबसे ज़्यादा सैन्य विमान 2019 तक जो है अमेरिका के पास उपलब्ध हैं और इनकी संख्या कितनी है? 13,998। दूसरा स्थान इस सूची में रूस का है जिसके पास 4,078 विमान है और तीसरा स्थान पर चीन है जिसके पास 3,187 जो है युद्धक विमान है। भारत का स्थान इस मामले में चौथा है, 2,082 विमान भारत के पास हैं सैन्य विमान। तो भारत की पोजीशन जरूर विशेषकर याद रखिएगा और टॉप 3 भी आपको याद रखना है। टॉप 3 क्या हो जाएगा? अमेरिका, रूस और चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस का संचालन किस समझौते के तहत किया गया था? तो समझौता एक्सप्रेस को अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रोक दिया है संचालन को, इसलिए जो है ये चर्चा में है। तो समझौता एक्सप्रेस का जब संचालन शुरू हुआ था वो शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया था। अब ये शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो है 2 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जो है शामिल थे। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को अटारी से लाहौर के बीच शुरू की गई थी। हाल ही में पाकिस्तान ने इस ट्रेन के संचालन को रद्द करने का फैसला किया है। किस लिए? क्योंकि वो धारा 370 जो कश्मीर में हटाई गई है उससे क्षुब्ध है। भारत रत्न सम्मान कितने वर्षों के अंतराल पर हाल ही में दिया गया? तो हाल ही में जो है 4 वर्षों के अंतराल पर भारत रत्न सम्मान जो है दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिवंगत भारतीय जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक जो है असमिया गायक जो है भूपेन हजारिका को हाल ही में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में यह अवार्ड जो है अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले 5वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रणब मुखर्जी जो है भारत रत्न पाने वाले 5वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। इससे पहले राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद व वीवी गिरी को भी जो है सभी पूर्व राष्ट्रपतियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में चर्चित विरासते खालसा म्यूज़ियम कहाँ पर है? तो ये म्यूज़ियम जो है आनंदपुर साहिब में है। आनंदपुर साहिब कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। क्यों चर्चा में आया ये? कि इसने एक दिन में सबसे ज़्यादा विजिट करने वालों की संख्या के आधार पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया, यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका जो है भ्रमण किया एशिया में, और यहाँ जो है 20,569 लोगों ने एक दिन में विजिट किया, जिसके कारण जो है ये रिकॉर्ड बना है। अगला प्रश्न। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन यानी 10 अगस्त को मनाया जाता है। आज जो है नई दिल्ली में जो इस पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होगा, तो इसके बारे में और जानते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूलों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या है? प्रयुक्त कुकिंग ऑयल यानी UCO से जैव डीजल का उत्पादन करना। जैव डीजल पर राष्ट्रीय नीति जो 2018 में आई थी, इसमें संकल्प किया गया था कि वर्ष 2030 तक हाई स्पीड डीजल यानी HSD में 5% जो है जैव डीजल यानी बायोडीजल को मिश्रित करने की परिकल्पना जो है इसमें की गई थी। अगला प्रश्न। फेम इंडिया स्कीम ये किस मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है? तो फेम इंडिया स्कीम जो है भारी उद्योग युवा सार्वजनिक मंत्रालय के तहत जो है संचालित हो रही है। फेम इंडिया इसका फुल फॉर्म क्या है?
फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हाइब्रिड बन रही हैं उसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। हाल ही में फेम इंडिया के दूसरे चरण हेतु 5,595 इलेक्ट्रिक बसों के चलाने की मंजूरी मिली है। फेम इंडिया जो स्कीम है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर फॉरेंसिक एवं पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो फॉरेंसिक एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ये खोली जाएगी लखनऊ में। गुजरात के फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही 350 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में फॉरेंसिक एवं पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसमें जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली इकलौती भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो फोर्ब्स की सूची में इकलौती महिला जो भारतीय हैं वो शामिल की गई हैं, उनका नाम जो है पीवी सिंधु है और इनको पीवी सिंधु को जो है विश्व स्तर पर इस लिस्ट में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में 13 स्टार सेरेना विलियम्स, ये जो है सबसे टॉप रैंकर हैं यानी फर्स्ट प्लेस पर हैं और जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ये जो है दूसरे नंबर पे हैं। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार, इसकी स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो है इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकार पुरस्कार की स्थापना इसरो ने की है। ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में 5 लाख रुपए व द्वितीय श्रेणी में 3 लाख रुपए और द्वितीय श्रेणी में 3 लाख के साथ 2 लाख 1 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो एक्सरसाइज है एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किस देश में आयोजित होगी? तो एससीओ की एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज रूस में आयोजित की जाएगी और ये रूस के ऑरेनबर्ग नामक स्थान पर होगी। इसमें भारत भी जो है भाग लेगा, वो अपनी सेना को यहाँ से भेजेगा और यह अभ्यास 10 सितंबर से 21 सितंबर 2019 तक जो है रूस में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स जो है देखे और उनसे जुड़ी हुई व्याख्या को देखा। ये डेली सीरीज है, अगर आप नए हैं चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोज़ जो है सुबह 9 बजे जो है आपको ये सीरीज जो है इस चैनल पर प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।